इजराइल की हार के सबूत के साथ हम इस रिपोर्ट में आपके सामने हाजिर हैं। आपको बता दें कि अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज में हमास ने 11 आईडीएफ सोल्जर्स को ढेर कर दिया है। जी हां दोस्तों, आज गाजा में अल कस्साम मुजाहिदीनों ने एंटी टैंक शेल में 7 इजरायली सैनिक जो वाहन थे उनमें से किंग लीडर टैंक और 3 जो सैनिक थे उनके साथ एक पैदल सैनिक वाहक भी शामिल था, उसे पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है। और उसी के साथ आपको बता दें कि इजरायली बेस के जो 3 टैंक थे उस पर भी हमला कर दिया है। उस टैंक की मदद से जो बचाव दल जो सैनिकों योद्धाओं को जो भिड़ रहे थे, काइयों की तरह मारे जा रहे थे, उन सब पर भी अब रोकथाम लगा दी गई है। आपको बता दें कि आरपीजी ने भी एक स्पाइनकल को निशाना बनाया है जिसके अंदर दुश्मनों को पैदल भागने पर मजबूर कर दिया है। और जैसे ही पैदल भागते हुए जो सैनिक है वो दिखाई दे रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से ढेर कर दिया जा रहा है हमास की तरफ से। और आपको इस बात का भी जान लेना जरूरी है कि सीधे तौर पर 11 जो जायोनी सैनिक है उनको मार दिया गया है और कई तो सैनिक अपने जो उपकरण है उनके जो असला बारूद है वो तक भी जब्त कर लिए गए हैं। और उसी के साथ साथ आपको ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि 8 आईडीएफ सोल्जर्स को भी कल मार दिया गया था। और इसी के साथ साथ इजराइल पूरी तरीके से ये जंग हार चुका है मोरल ग्राउंड पे, जमीनी ग्राउंद पे। और तो और जो एयर स्ट्राइक में करके वो अपना जोर निकाल रहा था, उसमें भी अब 153 देशों ने उसके चेहरे पर चांटा जड़ दिया है। और ये चांटा सिर्फ इजराइल के चेहरे पर नहीं है, ये पूरी तरह से जो बाइडेन यानी अमेरिका के चेहरे पर है। लगातार ये कहना कि सीज फायर नहीं होना चाहिए और इजराइल जब सक नहीं पा रहा तमाम मुजाहिदीनों से और चारों तरफ से घिर गया है, तो इसकी वजह से वो बार बार सिर्फ मासूमों पर हमला करके अपने आप को मिट्टी का जो बाइडेन ने भी अपना जो हाथ था नेतन्याहू के सर से अब वो हटा लिया है। उसका साफ तौर पर कहना है कि इजरायली इज लूजिंग सपोर्ट एंड नेतन्याहू मस्ट चेंज हिज गवर्नमेंट, सेज जो बाइडेन। 65 days into a genocide and 23,000 death later, 23,000 लोगों को शहीद करने के बाद अब जो बाइडेन को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा है कि इजराइल और नेतन्याहू सपोर्ट हार रहे हैं गाजा के खिलाफ। और 153 देशों ने जिस तरह से एक साथ आकर ये जता दिया कि मासूमों का खून बहा जाने को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, और तो और भारत ने भी इजराइल के खिलाफ सीज फायर तुरंत किए जाने पर सपोर्ट किया है, यानी इजराइल के खिलाफ वोट किया है। जो इजराइल का जो सैनिक था जो गाजा कल रात में, वो भी पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया है। आईडीएफ लेफ्टिनेंट कर्नल तोमर ग्रीनबैग was killed last night। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि अब तक ये 8 से ज्यादा सोल्जर्स के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। उस मारे जाने की खबर में ये भी साफ कर दिया गया है कि अब तक बीते 3 दिनों के अंदर 113 जो इजरायली सैनिक हैं उन्हें ढेर कर दिया गया है हमास की द्वारा। इसके बीच में जो लेबनान पर लगातार हमले बढ़ा दिए गए थे, उसमें भी जो ये जंग थी, उस जंग को जैसा हमने पहले भी कहा था कि हिजबुल्लाह ने अपने सीने पर ले लिया था। और सीने पर लेने का फायदा ये हुआ कि अब पूरी दुनिया ने एक साथ आकर कहा है कि अभी के अभी सीज फायर किया जाए। अब एक भी आम इंसान इजराइल की कुंठा का शिकार नहीं बनेगा। जो इजरायली बटालियन है, उनके टैंक हैं, उन्हें जो अल कस्साम ब्रिगेड के जो मुजाहिदीन हैं वो लगातार उन्हें घेर घेर के मार रहे हैं, उनका सामान जब्त कर ले रहे हैं। उनसे घमासान के बीच जो हार रहा है वो इजराइल ही नहीं, इजरायली सैनिक भी घुटनों पर आ रहे हैं।
लेकिन इसके बारे में बात ना करते हुए इजराइल कितना मजलूम है इसी के बारे में बात की जा रही है। और तो और आज जो पूरा यूएन में हुआ उसे ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड है उसको लेकर भी UNGA के अंदर ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि अभी के अभी गाजा में जो युद्ध विराम है उसे किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत ने भी तत्काल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इस युद्ध को रोकने का समर्थन में मतदान किया है। आपको ये जान लेना चाहिए कि इस प्रस्ताव में हमास का नाम नहीं है, जबकि पिछली बार अगर बात की जाए तो इसमें भारत पिछली बार एब्सेंट था, लेकिन इस बार वो गाजा यानी फिलिस्तीन के हक में खड़ा है। भारत भी जानता है कि किस तरह और कब किसके लिए स्टैंड लेना है। फिर चाहे 2-2 रुपए में बिकने वाले ट्विटर पर तमाम लोग नाच करते हुए दिखाई दे, इजराइल के लिए पोस्ट करते हुए दिखाई दे, इजराइल के साथ जाकर खड़े हो जाएं, लेकिन जो पूरी की पूरी पॉलिसी बॉडी है वो जानती है कि कब कैसे क्या स्टैंड लेना है। आपको जान लेना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर ये प्रस्ताव लाया गया है कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसे तुरंत के तुरंत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बंद कर देना चाहिए और अब एक भी हमला इजराइल नहीं करेगा, जिसके बाद जो बाइडेन का भी बयान नेतन्याहू को परेशान करने वाला था और उसमें उन्होंने भी कह दिया कि इजराइल सपोर्ट हार रहा है, फाइनेंशियली हार रहा है और उस फाइनेंशियल हारने के साथ साथ आपको ये बता दें कि गाजा में जो पूरा का पूरा जो जंग है मुजाहिदीनों ने पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है। अब तक 5 लाख यहूदी भागने को लिए मजबूर हो चुके हैं और वहीं 600 अरब डॉलर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और तो और ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल पूरी तरीके से सड़क पर आ चुका है और सड़क पे आने की बात और जंग हार जाने की वो कुंठा उसे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने दे रही है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।